बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सप्लाई चेन मैनेजमेंट में सोर्सिंग का प्रोसेस और सोर्सिंग में आप किस तरह से डिफरेंट प्रोडक्ट को डिवाइड कर सकते हैं कि कौन सी प्रोडक्ट के लिए आपको सोर्सिंग करनी चाहिए और कौन सी प्रोडक्ट को बगैर सोर्सिंग के जो प्रोक्योरमेंट का रूटीन का आपका प्रोसेस है उससे उसको परचेज़ कर लेना चाहिए। तो इसके लिए हम देखते हैं कि अगर आप अपनी टोटल प्रोडक्ट जो भी प्रोक्योरमेंट में आप गुड सर्विसेज परचेज़ कर रहे होते हैं, तो अगर आप उसका एनालिसिस करें तो ये 4 किस्म की कैटेगरीज होती हैं, यानी 4 डिफरेंट तरीक़ों से इसको तकसीम किया जा सकता है। उनमें से नंबर 1 ऐसी प्रोडक्ट्स होंगी जिनकी लो प्राइस लो वॉल्यूम, यानी प्राइस कम होगी लेकिन क्वांटिटी भी कम होगी। नंबर 2 हाई प्राइस हाई वॉल्यूम, प्राइस भी ज़्यादा होगी और उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी। और नंबर 3 है लो प्राइस हाई वॉल्यूम, कि प्राइस कम है लेकिन वॉल्यूम ज़्यादा है, क्वांटिटी ज़्यादा परचेज़ होती है। और नंबर 4 हाई प्राइस लो वॉल्यूम, कि प्राइस ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है। तो इन 4 के अलावा कोई भी आइटम ऐसी नहीं होगी, यानी हर आइटम जो भी आप परचेज़ कर रहे हो वो इन 4 कैटेगरीज़ के अंदर आप उसको डिफ़ाइन कर सकते हैं या ऐड कर सकते हैं कि ये आइटम इस कैटेगरी की, इसकी और इसकी है। तो अब इन चारों को ज़रा डिटेल से देख लेते हैं कि इनमें से कौन सी कैटेगरी को सोर्सिंग में डालना चाहिए। नंबर 1 है लो प्राइस लो वॉल्यूम प्रोडक्ट, यानी ऐसी प्रोडक्ट जिनकी प्राइस कम है लेकिन उनकी क्वांटिटी भी कम है। तो इनके लिए तो आपको बिल्कुल सोर्सिंग की ज़रूरत नहीं। फॉर एग्जांपल आप नट बोल्ट ले रहे हैं, कोई मतलब एक नट बोल्ट अगर 10 रुपये का आ रहा है और उसकी क्वांटिटी भी 150 है, तो आपको इसके लिए सोर्सिंग की ज़रूरत नहीं। आप जो भी नॉर्मल वेंडर आपके होंगे आप उनको RFQ दे सकते हैं और जो आपका प्राइस कंपैरिजन बनता है उसके थ्रू आप उसको प्रोक्योर कर लें। तो लो प्राइस आइटम और लो क्वांटिटी, प्राइस भी कम है क्वांटिटी भी कम है, तो इनको सोर्सिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है, ये आप नॉर्मल रूटीन में प्रोक्योर कर लें। तो नंबर 2 है हाई प्राइस हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट, यानी ऐसी प्रोडक्ट जिनकी प्राइस भी ज़्यादा है और उनकी क्वांटिटी भी ज़्यादा ली जा रही है। रूटीन में ऐसी प्रोडक्ट वो होती हैं जो कि आपके नॉर्मल रॉ मटेरियल होते हैं, क्योंकि कोई भी प्रोडक्ट जो आप बना रहे होते हैं उसका 60-70% जो है उसका बेसिक जो रॉ मटेरियल इंग्रेडिएंट होते हैं उसके ऊपर खर्च हो रहा होता है। और जितनी आपकी प्रोडक्शन होगी इसका मतलब कि उतनी आपकी उस इंग्रेडिएंट या प्रोडक्ट की या रॉ मटेरियल की क्वांटिटी भी आप ले रहे होंगे। तो जो आपके एंड प्रोडक्ट की प्राइस है उसका 60-70% ऑलमोस्ट उस रॉ मटेरियल के ऊपर कंज्यूम हो रहा होता है जो कि उसका बेसिक रॉ मटेरियल है। तो जो भी आपके रॉ मटेरियल होंगे उनकी प्राइसेस भी हाई होंगी, यानी कि ज़्यादा होंगी और वॉल्यूम भी ज़्यादा होगा, मतलब एक ह्यूज अमाउंट उसके ऊपर खर्च हो रही होती है, जिसको आप 60-70% आपका टोटल जो टर्न ओवर है उसका 60-70 कह सकते हैं कि रॉ मटेरियल के ऊपर खर्च हो रहा होता है। तो ऐसी प्रोडक्ट को तो हर हाल में सोर्सिंग डिपार्टमेंट के थ्रू करना चाहिए, यानी सोर्सिंग वालों को कहना चाहिए कि वो कंटिन्यूसली इनके ऊपर काम करते रहें, सोर्स करते रहें। कितने लोग हैं मार्केट में, लोकल मार्केट में कितने लोग हैं, इंटरनेशनल मार्केट में कितने लोग हैं, उनकी प्राइसेस क्या हैं, उनकी सैम्पलिंग कलेक्ट करें, फिर R&D को दें, QC वालों को दें। मतलब एक प्रोसेस तो आपका रूटीन का होता है कि जी प्रोडक्शन जिससे पहले रॉ मटेरियल आ रहे हैं उससे वो स्मूथली आएँ और प्रोडक्शन हो और प्रोडक्ट जो है टाइमली बनती जाए, उसको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। लेकिन उसके साथ सोर्सिंग डिपार्टमेंट अपनी सोर्सिंग करता रहता है कि इस जिससे हम अभी ले रहे हैं इसके अलावा और कितने लोग अवेलेबल हैं, उनकी प्रोडक्ट की क्वालिटी क्या है, प्राइसेस क्या है, उनकी स्ट्रेंथ क्या है वेंडर की, तो उनके साथ जो वर्किंग चलती रहती है। तो एक एक करके आप उनके साथ वर्किंग करते रहते हैं और उनकी प्रोडक्ट को ट्रायल सैम्पलिंग से गुजारते रहते हैं। और जब आप समझते हैं कि ये प्रोडक्ट इक्विवेलेंट है और इसमें प्राइस कम हो सकती है, इसमें ट्रांसपोर्टेशन के एक्सपेंस कम हो सकते हैं या किसी भी तरीके से ओवरऑल जो टोटल कॉस्ट है वो कम की जा सकती है, तो फिर मैनेजमेंट के डिसीजन से आप उसको थोड़े टाइम से ऐड कर सकते हैं। यानी ये टाइम कंज्यूमिंग है, लेकिन सोर्सिंग डिपार्टमेंट प्लस QC या R&D जो भी उसके साथ जॉइंटली काम कर रहे होते हैं ऐसी चीज़ों के ऊपर, तो वो थोड़े टाइम में इस तरह की चीज़ें डिसाइड कर लेते हैं। और अगर आप समझें कि नहीं जो हम ले रहे हैं वही बेहतर है, तो फिर आप किसी और को
क्योंकि ये कंटिन्यू प्रोसेस है। क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, प्राइस रिडक्शन, ये सारे कंटिन्यू प्रोसेस हैं, ये हमेशा चलते रहते हैं, ये कभी ख़त्म नहीं होते। जब आप एक लेवल अचीव कर लेते तो फिर आप उससे नेक्स्ट लेवल की तलाश में निकल पड़ते हैं कि अब और इसमें क्या हो सकता है। तो इसलिए जब आप एक वेंडर से कर रहे हैं तो वहाँ पे तो आप अपनी प्रोडक्शन जारी रखें ताकि प्रोडक्शन डिस्टर्ब ना हो, जो आपकी एक्चुअल प्रोडक्ट है वो चलती है। लेकिन उसके पैरेलल आप सोर्सिंग वाले जो होते हैं वो एक के बाद एक चीज़ सिमिलर, वही जो आपका बेसिक रॉ मटेरियल वो ऐड करते रहते हैं, उसको चेक करते रहते हैं, ट्रायल करते रहते हैं और फिर उसके ऊपर वर्किंग होती रहती है। तो ये तो प्रोसेस था कि वो आइटम जो आपकी हाई प्राइस है और हाई वॉल्यूम है, कीमत भी ज़्यादा और क्वांटिटी भी ज़्यादा, उनको डेफिनेटली सोर्सिंग डिपार्टमेंट के थ्रू होना चाहिए। उसके बाद नंबर 3 है लो प्राइस हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट जिनकी प्राइस तो कम है लेकिन उसकी क्वांटिटी ज़्यादा आती है, तो ऐसी प्रोडक्ट को आप रूटीन के प्रोसेस से प्रोक्योर कर सकते हैं। ये इसमें आप वही नट बोल्ट की एग्जांपल ले सकते हैं कि जी प्राइस तो 1-2 रुपये है एक नट बोल्ट की, लेकिन उसकी क्वांटिटी 10,000 पीस आती है या 1 लाख पीस आती है। तो अब अगर 1 लाख पीस 2 रुपये उसकी कॉस्ट है तो वो 2 लाख का आ रहा है, तो 2 लाख की अमाउंट के ऊपर जब आप सोर्सिंग करके कुछ डिस्काउंट या कुछ रिडक्शन करते हैं या कुछ उसकी प्राइस को कम लेके आते हैं, तो अगर वो 10, 20, 30% प्राइस कम होगी तो उसका इम्पैक्ट क्या आएगा कि 2 लाख के ऊपर 10 लाख का इम्पैक्ट 20,000 आएगा और 20% का इम्पैक्ट 40,000 आएगा। तो अगर आपने 2 लाख में से 10, 20, 50,000 रुपया कम कर लिया तो ये कोई ऐसा इम्पैक्ट नहीं है। तो वो टाइम जो आपने ऐसी प्रोडक्ट के ऊपर खर्च करना है जो कि लो प्राइस और हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है, तो उससे बेहतर है कि आप वो अपना जो हाई प्राइस हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट है जिसकी प्राइस ज़्यादा और वॉल्यूम भी आप ज़्यादा परचेज़ करते हैं उसके ऊपर लगाएं। वहाँ पे जो इम्पैक्ट आएगा वो एक बड़ा इम्पैक्ट होगा। तो लो प्राइस हाई वॉल्यूम प्रोडक्ट को आप रूटीन की अपनी बाइंग के थ्रू जो प्रोसेस कर रहे होते हैं वहाँ से उसको गुजार दें, उसको सोर्सिंग में डालने की ज़रूरत नहीं है। नंबर 4 है हाई प्राइस लो वॉल्यूम प्रोडक्ट। ऐसी प्रोडक्ट जिनकी प्राइस ज़्यादा है लेकिन वॉल्यूम कम है, यानी क्वांटिटी बहुत थोड़ी सी आती है लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा है। तो ऐसी चीज़ें डिपेंड करता है, ये इंडिविजुअल केस टू केस आप डिसीजन ले सकते हैं कि क्या इसको सोर्सिंग में डालना है या इसको रूटीन के प्रोसेस में गुजारना है। फॉर एग्जांपल अगर आपको एक आध पीस चाहिए कि जिसकी प्राइस ज़्यादा है तो आप उसको रूटीन के प्रोसेस में भी प्रोक्योर कर सकते हैं, क्योंकि वो एक आध पीस है तो वो जो भी प्राइस जो नॉर्मल आप कंपैरिजन बना रहे होते हैं टीम के जो प्राइस कंपैरिजन होता है तो उसमें से आप उसकी प्राइस को नेगोशिएट भी कर सकते हैं, उससे डिस्काउंट भी ले सकते हैं या जो लोएस्ट प्राइस है उस पर ऑर्डर कर सकते हैं। तो उसको सोर्सिंग में डालने की ऐसा ज़रूरत नहीं है, लेकिन उसको सोर्सिंग में डाला भी जा सकता है। फॉर एग्जांपल वो एक बिग बड़ा प्रोजेक्ट है, कोई प्लांट मशीनरी है और वो सिंगल आइटम है, आप कहते हैं कि ये वॉल्यूम तो लो है लेकिन प्राइस ज़्यादा है, इसको हम रूटीन के प्रोसेस से गुजार लें तो ये फिर गलत होगा, क्योंकि आइटम तो एक है, मतलब कोई एक मशीनरी आप ले रहे हैं, कोई एक मशीन है प्रोडक्शन के लिए, लेकिन उसकी अमाउंट बहुत ज़्यादा है तो उसको डेफिनेटली आप सोर्सिंग के प्रोसेस से गुजारेंगे। तो इसलिए कह रहा हूँ कि ये केस टू केस डिपेंड करता है, आप उसका डिसीजन उसी वक्त कर सकते हैं कि ये किस तरह की आइटम है और उसकी अमाउंट कितनी है और क्वांटिटी कितनी है। क्वांटिटी तो डेफिनेटली कम होगी लेकिन अमाउंट के हिसाब से या उसके नेचर जो बाइंग की नेचर है, आइटम की नेचर है, उसके हिसाब से आप उसका डिसीजन ले सकते हैं। तो अब ये जो 4 प्रोडक्ट हैं, लो प्राइस लो वॉल्यूम, इसको आप नॉर्मल प्रोक्योरमेंट के प्रोसेस से प्रोक्योर कर सकते हैं। नंबर 2 हाई प्राइस हाई वॉल्यूम, इसको सोर्सिंग के प्रोसेस से गुजारें और इसकी कंटिन्यू सोर्सिंग करते रहें और इसको कभी भी सोर्सिंग से अलहदा ना करें, क्योंकि जो भी आपकी कितनी भी स्ट्रेटजिक सोर्सिंग हो, स्ट्रेटजिक प्लानिंग हो वेंडर के साथ, सप्लायर के साथ, तो फिर भी इसको आप सोर्सिंग में रखें और इसमें कंटिन्यू इम्प्रूवमेंट के लिए कोशिश करते रहें। नंबर 3 है लो प्राइस हाई वॉल्यूम, ये आप रूटीन के प्रोसेस से प्रोक्योर कर लें, क्योंकि नॉमिनल सा डिफरेंस आ सकता है जो कि आप जो रूटीन का प्रोसेस होता है RFQ में उसमें भी वो अचीव कर सकते हैं। और नंबर 4 है हाई प्राइस लो वॉल्यूम प्रोडक्ट, तो इसका आप केस टू केस डिसीजन कर सकते हैं कि या तो आप इसको सोर्सिंग में डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते, ये डिपेंड करता है आपके उस प्रोडक्ट की नेचर पे। तो इस तरह से आप अपनी टोटल प्रोडक्ट्स जो हैं उनको कैटेगराइज कर सकते हैं कि इनमें से कितनी प्रोडक्ट सोर्सिंग डिपार्टमेंट के थ्रू गुजारनी है और उनको
मसलसल सोर्सिंग में रखना है ताकि उसके प्राइसेस को कम किया जा सके या टोटल जो कॉस्ट है उसकी उसको कम किया जा सके। और बाकी जो 3 प्रोडक्ट्स 3 डिफरेंट कैटेगरीज में आती हैं उनको आप रूटीन के प्रोसेस या केस टू केस डिसीजन कर सकते हैं। तो इस तरह से आपके लिए सोर्सिंग करना आसान हो जाता है कि कौन सी प्रोडक्ट सोर्सिंग में जानी है, कौन सी नहीं जानी। उम्मीद है आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आएगी। वीडियो देखने के लिए शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।